तो हेलो गाइस, हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो हम आज इस वीडियो में मेथड्स ऑफ राइटिंग सेट्स पढ़ने वाले हैं। आपने सुना ही होगा, दो मेथड है राइटिंग ऑफ सेट्स के। फर्स्ट इज़ रूल मेथड एंड सेकेंड इज़ रोस्टर मेथड। सो रूल मेथड को हम जानने वाले हैं। ये ज़्यादा हार्ड टॉपिक नहीं है, अगर आपको समझ आता है तो ये बहुत इजी टॉपिक है और इसमें ज़्यादा घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम पढ़ेंगे तो सब समझ जाएंगे। आप सब मैथ्स को देख के घबराते होंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, मैथ्स बहुत इजी है। सो रूल मेथड और रोस्टर मेथड पढ़ने वाले हैं। सो लिस्टिंग मेथड भी उसे बोला जाता है और रोस्टर मेथड बोला जाता है, और रूल मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म बोला जाता है। इन सब के दो नाम हैं, एक रियल नेम है और एक पेट नेम। मीन्स रूल मेथड को सेट बिल्डर फॉर्म भी बोला जाता है और रोस्टर मेथड को लिस्टिंग मेथड भी बोला जाता है। सो जब हम किसी भी सेट्स को लिखते हैं तो उसे कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं, और जो सेट्स के अंदर एलिमेंट होते हैं वो हरदम स्मॉल लेटर्स में होते हैं, और जो सेट होता है, जो जैसे ए सेट इज इक्वल्स टू एस कॉमा एम कॉमा आई कॉमा एल कॉमा ई, ये जो हो गया, इसमें ए जो है सेट ए वो कैपिटल लेटर में रहेगा और सब स्मॉल लेटर्स में रहेंगे। सो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि कोई भी जो सेट है उसे कर्ली ब्रैकेट में ही लिखना है। अभी हम जैसे आपको डिस्प्ले कर रहे हैं, सेट ए क्या है, ए कैपिटल में है और 2 4 6 8 10 ये सब क्या है, स्मॉल लेटर में। मीन्स ये नंबर्स हैं तो स्मॉल लेटर में ही होंगे। सिमिलरली जो अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, और बेल आइकन को भी दबा दें। तो और हम लोग किसी भी जो है एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट को हम रिपीट नहीं कर सकते। अगर हमने किसी भी एलिमेंट को रिपीट किया तो जो वो सेट है वो रॉन्ग हो जाएगा। जैसे कि एग हो गया, तो एग में डबल जी आता है। अगर हम उसे एग को सेट में लिख रहे हैं तो जो सेट में लिख रहे हैं तो जो जी है वो रिपीट नहीं होगा, वो एक ही बार रहेगा। जैसे सेट ए और सेट पी क्यू, जो भी आप सेट जो है वो आप अपने ओन से लिख सकते हैं, अपने मन का कुछ भी लिख सकते हैं, बट वो कैपिटल में ही होना चाहिए, स्मॉल में नहीं होना चाहिए। तो जो सेट पी है इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट डालेंगे और ई जी लिखेंगे। तो ई जी दो बार है ना, तो उसको हम दो बार नहीं लिखेंगे, हम उसे एक ही बार लिखेंगे। मीन्स ई जी होगा सिर्फ। अभी जैसे ई जी हमने लिखा तो ये रॉन्ग हो गया था। सो हमें उसे कैसे लिखना है, ई जी, बिकॉज जी दो बार रिपीट हो रहा है तो इसमें रिपीटेशन नहीं चलता। इसको अपने माइंड में हमेशा रखना है कि किसी भी सेट में उसके एलिमेंट्स रिपीट नहीं होते, चाहे वो जो भी हो, सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर मेथड, लिस्टिंग मेथड, आप कुछ भी लिखो, लेकिन वो एलिमेंट्स रिपीट नहीं होने चाहिए। अगर रिपीट हो रहा है आपका एलिमेंट तो आपका जो सेट है वो रॉन्ग है। सो आपके टीचर उसमें मार्क्स आपका काटेंगी। सो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि हमें एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करना है, और जितने भी एलिमेंट्स हैं सबको कर्ली ब्रैकेट में लिखने हैं, सबको कर्ली ब्रैकेट में लिखना है। अगर आप कर्ली ब्रैकेट में उसे नहीं लिख रहे हैं तो भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। और आप जैसे सेट है, सेट ए, तो अगर आप उसे स्मॉल लेटर में लिख रहे हैं तो भी आपका रॉन्ग हो जाएगा, आपकी टीचर मार्क्स काटेंगी। सो इसीलिए आप सिंपली ईज़िली ये सब आप अपने
बुक में भी नोट कर सकते हैं, और बुक में नोट कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा अगर आपको चाहिए तो। नहीं तो वीडियो तो है ही, आप यूट्यूब पे कभी भी जाके देख सकते हैं। जैसे हो गया सेट ए, इसे रीड कैसे करते हैं वो अभी हम समझते हैं। तो सेट ए एक्स सच दैट, अभी हम थोड़ा आगे चले गए हैं तो हम नेक्स्ट वाला देखते हैं। सेट बी वाई सच दैट वाई is a color in the रेनबो। मीन्स वाई जो है वो रेनबो के सारे कलर्स है। वाई हम इसे ऐसे लिख रहे हैं ताकि रेनबो के सारे कलर्स हम अभी बताएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो इसीलिए हम सिंपली ऐसे ही लिख दे रहे हैं ताकि रेनबो के सारे कलर्स इसमें आ जाए। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। अभी हम नेक्स्ट देखने वाले हैं तो जैसे कि सेट ए एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर्स। अभी इवन नेचुरल नंबर्स जितने भी हैं फ्रॉम 1 to 20, 1 to 50, अगर आपको इनफाइनाइट दिया है तो आपको इनफाइनाइट नहीं लिखना है, बिकॉज आप इनफाइनाइट नहीं लिख सकते। आगे डॉट डॉट डालना है, 4 बार डॉट। आप 4 एलिमेंट्स लिखेंगे उसके बाद डॉट डाल देंगे। अभी इसमें क्या बोला है, एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर बट लेस देन 15। आपको इवन नेचुरल नंबर्स लिखने हैं बट लेस देन 15। आपको 15 से ऊपर नहीं लिखने हैं, 15 से अंदर के लिखने हैं, 15 के अंदर के लिखने हैं। अभी सेट बी पी सच दैट पी इज ए कलर इन द वो रॉन्ग हो गया, इन द रेनबो। तो वो पहले वाला एग्जाम्पल हो गया। पी जो है पूरे जितने कलर्स हैं रेनबो में सब है, मीन्स जितने कलर्स हैं सब, वॉयलेट इंडिगो जो भी है सब, ऑल कलर्स इन रेनबो। यही आपको समझना है सिंपली। जैसे कि आप सेट लिख रहे हैं तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि कर्ली ब्रैकेट रहना चाहिए और एलिमेंट रिपीट नहीं होने चाहिए। यही सब बातों का आपको ध्यान रखना है। अगर ये सब बात आपको याद है या आप समझे हैं उससे अच्छे से तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे इजीली। और जैसे कि ये रिमेंबर हो गया, सेट ए इज इक्वल्स टू आर, कर्ली ब्रैकेट तो डाला ही हमने, कर्ली ब्रैकेट आपको नहीं भूलना है। अभी रिमेंबर में ई डबल बार रिपीट हो रहा है, एम डबल बार रिपीट हो रहा है और आर रिपीट हो रहा है, तो हम उसे एक ही बार लिखेंगे, आर ई एम बी ऐसे। अभी हम आगे जाते हैं। तो अभी हम क्या सीखने वाले हैं, जो आप ये क्या बोलते हैं, रोस्टर मेथड। हम रोस्टर मेथड अभी सीखने वाले हैं। रोस्टर मेथड भी ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत इजी है। आप इजीली उसे समझकर अच्छे से कर सकते हैं। हम पहले रीड करते हैं रोस्टर मेथड को। ई मीन्स ये सब साइन है, ई मतलब एलिमेंट, ई को क्या बोलते हैं, एलिमेंट। एन मीन्स नेचुरल नंबर, आपके टेक्स्ट बुक में दिया होगा, आप चाहें तो टेक्स्ट बुक ओपन करके रीड कर सकते हैं। अगर आपको है तो आप इजीली उसे रीड कर सकते हैं, और ये ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत ही इजी है। इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। एन जो है वो नेचुरल नंबर है, और जो
ऐसी लंबी वाली लाइन रहती है ना, लंबी लाइन, जिसे हम सच दैट पढ़ते हैं। जैसे कि हाँ, सच दैट अभी आपको डिस्प्ले किया गया है। सो डिस्प्ले करने में लेट हो गया था, उसके लिए सॉरी। सो अभी डिस्प्ले किया गया है लिस्टिंग मेथड और रोस्टर मेथड का। सो उसके एग्जांपल्स हम कुछ देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ जाए और जो आप है सही से कर सके। सो सेट ए 2, 4, 6, 8 ये सब इवन नंबर्स हैं। सो हम इवन नंबर्स लिख तो रहे हैं, बट हम इसको पूरे लिख सकते हैं क्या? नहीं, हम इस इवन नंबर को पूरा नहीं लिख सकते, बिकॉज ये इनफाइनाइट है। हमें दिया गया रहेगा लेस देन 20, 30 जो भी है उतना हम लोग को लिखना रहेगा, लेस देन 10। वैसे तो 20 या 15 से ऊपर ज़्यादा देते नहीं हैं, पर अगर दिया गया तो आपको लिखना पड़ेगा, और नहीं दिया गया तो 4 एलिमेंट लिख के आपको ये डॉट डॉट डालना है, 4 बार डॉट। सो ये बहुत ही इजी टॉपिक है, आपको अगर समझ रहा है तो आप इजीली कर सकते हैं, इसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। सही से अपना दिमाग लगाकर आप आगे के भी टॉपिक सॉल्व कर सकते हैं, आगे के भी प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर सकते हैं, बिकॉज हम जितना पढ़ा रहे हैं उतना करना ही ठीक नहीं है। आपको आगे के भी ट्राई करने चाहिए, नहीं आते वो चलता है, लेकिन आप अगर नहीं कर रहे हैं वो गलत बात है। सो लिस्टिंग मेथड का जैसे हम देख रहे हैं एग्जांपल। सो सेट ए करली ब्रैकेट हमें डालना ही है, ठीक है, और हम स्माइल का एग्जांपल लिए हैं। तो SMILE इसमें कुछ रिपीट नहीं हो रहा है। SMILE में कुछ रिपीट हो रहा है क्या? नहीं। तो हम उसे पूरा हम स्पेलिंग लिखेंगे। SMILE में क्या रिपीट हो रहा है? कुछ भी नहीं। SMILE सब एक एक बार, हर एलिमेंट एक एक बार आया है। सो किसी भी एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करना है इसमें। अगर आप रिपीट कर रहे हैं तो आपके हाफ मार्क्स कट हो जाएंगे, या पूरा सम का भी टीचर मार्क्स काट सकती है। अगर आप करली ब्रैकेट भी नहीं डाले हैं तो भी आपके आंसर सही है, बट आपने करली ब्रैकेट नहीं डाला तो आपका सम रॉन्ग हो जाएगा। ओके, सो स्टूडेंट्स, आपको अगर कुछ डाउट है इसमें तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम आपके डाउट क्लियर कर देंगे। सो x such that x is a number such that y square is equals to 9। सो ये हो गया रूल मेथड, और इसे हमें कन्वर्ट किस मेथड में करना है? रोस्टर मेथड में, ठीक है। सो हमें इसे लिस्टिंग या रोस्टर मेथड में कन्वर्ट करना है। दोनों एक ही है, आप कुछ भी उसे बोल सकते हैं, वो आपके ऊपर है। सो आप उसे लिस्टिंग मेथड भी बोल सकते हैं या रोस्टर मेथड भी बोल सकते हैं। तो ऐसा कौन सा नंबर है, मीन्स इसमें क्या पीछे बोला गया था, वो y का स्क्वायर है। जो y स्क्वायर है वो 9 है, इज इक्वल्स टू 9 दिया गया था। तो 3 3 जा 9 होता है। 3 का स्क्वायर क्या है? 3 3 जा 9। तो प्लस माइनस में ही आपको लिखना है, ऐसा कुछ सम आता है तो। और ये बहुत इजी है, जैसे y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25, तो 5 का स्क्वायर है ना, तो -5 + 5, कॉमा डालना ही डालना है। अगर आप कॉमा नहीं डाल रहे हैं एक एलिमेंट के बीच में तो आपका जो सम है वो रॉन्ग हो जाएगा। और अगर आपको मार्क्स चाहिए, अच्छे मार्क्स चाहिए, तो आप सही से प्रैक्टिस करें। और मैथ्स पूरा प्रैक्टिस पे ही डिपेंड है। अगर आप मैथ्स को प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो आपके मार्क्स जो है वो अच्छे नहीं आने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स प्लीज़ प्रैक्टिस करते रहें, आगे के भी सम सॉल्व करने के लिए ट्राई करें। सो हम रूल मेथड के फिर कुछ एग्जांपल्स देख रहे हैं। सो रूल मेथड के आपको अभी समझ ही गए होंगे। अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अभी तक आपने हमारे
इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ झट से लाइक कर दें, बिकॉज हमने इसे बनाने में बहुत मेहनत की है। सो सेट सी इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स इज़ ए वॉवेल्स। सो वॉवेल्स क्या है? ए ई आई ओ यू। सो ए ई आई ओ यू जो है वो वॉवेल्स है, तो वही दिया गया है सिंपली रूल मेथड और सेट बिल्डर जो भी है रोस्टर मेथड में। वो जो दिया गया है वो दोनों कुछ हद तक सेम है, दोनों को आप बट एक जैसा नहीं लिख सकते। कुछ हद तक सेम है मतलब वो जो है वो वर्ड्स के फॉर्म में लिखा जा रहा है और ये नंबर्स के फॉर्म में। सो ये इसमें आपको कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है। कुछ नहीं समझा तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, हम आपको पूरा एक्सप्लेन करेंगे विद कमेंट में। और हम चाहिए तो आपको इस मीन्स एक्सप्लेनेशन का वीडियो जो है, अगर आप हमारे इंस्टाग्राम लिंक को फॉलो कर रहे हैं तो आपको उसके एक्सप्लेनेशन और थोड़े अच्छे से मिल जाएंगे, वीडियो के थ्रू मिल जाएंगे, पीडीएफ के थ्रू मिल जाएंगे। सो आप हमारे झट से इंस्टाग्राम लिंक को फॉलो करना चालू कर दीजिए। सो 4/3 इज़ द एलिमेंट ऑफ Q। इसे ऐसे रीड करेंगे अभी, जैसे कि ये हो गया -9 इज़ नॉट द एलिमेंट। ई को अगर कट किया गया है तो नॉट द एलिमेंट, उसे नॉट द एलिमेंट पढ़ेंगे ऑफ n। -9 इज़ नॉट द एलिमेंट ऑफ आप उसे आगे की जो लाइन है वो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। सो हम इसे छोड़ देते हैं, नहीं बोलेंगे। ओके, आपको वैसे भी डिस्प्ले किया गया है, आप बोल सकते हैं फटाफट, सो बोल दीजिए। सो सम एग्जाम्पल्स यू हैव सीन वर वेरी इजी, सो यू कैन ट्राई दिस एट होम। और अगर आपके पास अभी बुक लेके आप बैठे हैं तो बहुत ही अच्छा ये बात है, आप सॉल्व करते रहिए हमारे साथ। सो सेट p इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6। ये क्या है? नेचुरल नंबर्स है। हमने 4 तक ही लिखा है, 6 तक लिख दिए थे, बट हमें 4 ही एलिमेंट लिख लें बिकॉज नेचुरल नंबर्स इनफाइनाइट है, इसीलिए हम 4 एलिमेंट लिख के आगे डॉट डॉट लगा दिए। आपको भी वही करना है। सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स। अभी सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स, आप इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स, प्राइम नंबर्स, ये सब आप पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में, ठीक है। सो हम अगर आपके बेसिक्स क्लियर करने में लगाएंगे टाइम तो हमारा पोर्शन जो है छूट जाएगा, इसीलिए हम उसे नहीं बता रहे हैं। बेसिक्स जो है, अगर आपको बेसिक्स पढ़ना है तो आप इंस्टाग्राम लिंक को फॉलो कीजिए, वहाँ पे हम बेसिक्स के कुछ टैग डालते रहते हैं, मीन्स कुछ फ़ोटोज़ डालते रहते हैं। सो आप वहाँ से बेसिक्स अपने क्लियर कर सकते हैं। और आपको बेसिक्स के जो है प्राइवेट ट्यूशन्स या कुछ चाहिए आपके एरिया में, या ऑनलाइन ट्यूशन्स आपको चाहिए, एरिया में तो नहीं, ऑनलाइन ट्यूशन्स मिलेंगे। सो आप हमें DM कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।